आपके पार्टनर का आपके ऊपर इंटरेस्ट कम हुआ है। पहले ज़्यादा इंटरेस्ट था, अब कम हो गया है। पहले अच्छे से बातें करता था, अब कम बातें करने लगा है। पहले ज़्यादा वैल्यू देता था, अब कम बातें करता है। आपका बॉयफ्रेंड हो सकता है, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, आपका हस्बैंड हो सकता है, आपकी वाइफ हो सकती है, कोई भी हो सकता है। लेकिन दोस्त, वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, आप में से कई लोग मुझसे पर्सनली कॉल पर बात करना चाहते हैं। अगर आपकी रिलेशनशिप में भी कोई प्रॉब्लम है, बस नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सअप करें, अपना अपॉइंटमेंट बुक करें और आप मुझसे पर्सनली कॉल पर बात कर पाएंगे। या तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लेकिन दोस्त, ये एक चार्जेबल सर्विस रहेगी, इसका आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। अब बात करते हैं भैया, जो हमारा पार्टनर है पहले हमको बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा था, अब क्या हुआ है? अब वो हमको टाइम देना कम कर दिया। अब उस इंटरेस्ट के साथ वो बंदा बात नहीं कर रहा, वो बंदी बात नहीं कर रही है पहले जिस इंटरेस्ट के साथ बात कर रही थी, या पहले जिस इंटरेस्ट के साथ बात कर रहा था अब वो इंटरेस्ट नहीं है। कैसे हम इंटरेस्ट को वापस लाएं? देखिए, सबसे पहले ये बात करते हैं कि भैया इंटरेस्ट हुआ कम क्यों है, किस वजह से इंटरेस्ट उसने कम किया है, आखिर ऐसी क्या गलती होगी, क्या वजह हो गई है कि जिस वजह से उसने हम पे इंटरेस्ट करना कम कर दिया है। देखिए, इंटरेस्ट कम किस लिए हुआ? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ के लिए हद से ज़्यादा मांग लिया, इस वजह से उसने इंटरेस्ट कम किया है। हो सकता है आप उसे टोन मारते हो। टोन कैसा कि बाबू आप पहले तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे, पहले बहुत ज़्यादा टाइम देते थे, अब कम कर दिया। रेगुलर बेसिस पे ये चीज़ हो सकती है। या तो हो सकता है कि आप उनसे बार बार बोल रहे हो कि यार देखो ऐसा है, पड़ोसी ऐसा है और इनके बॉयफ्रेंड ऐसे हैं, इनके गर्लफ्रेंड ऐसे हैं, इनको देखो कितना प्यार है, कितना इंटरेस्ट है, एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। ये चीज़ आपने कंपेयर करना शुरू कर दिया, ये चीज़ हो सकती है दोस्त। अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो रुक जाइए। अब बात करते हैं भैया, चलो इंटरेस्ट कम हुआ है तो अब क्या करें, कैसे इंटरेस्ट को वापस लें? सबसे पहले एक चीज़ सोचिए दोस्त कि जो आपका पार्टनर पहले आपसे इतना इंटरेस्ट रखता था लेकिन अब इंटरेस्ट क्यों नहीं रखता है? पहले आप क्या थे, अब आप क्या हो गए हो? खुद से पूछे ना कभी, खुद को देखिए ना कभी आप कि पहले मैं ये था, पहले मैं इतना खुश हुआ करता था, पहले मैं इतना खुश हुआ करती थी, पहले मैं यहाँ जाता था, यहाँ जाती थी। अब वो चीज़ नहीं है दोस्त। आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है, आपके भाई हैं, आपके बहन हैं, आपका कैरियर है, आपका कुछ गोल है। उस गोल को छोड़ के अब आपका क्या गोल है? सिर्फ आपका पार्टनर, आपका हस्बैंड है, आपका वाइफ है, आपकी बॉयफ्रेंड है, आपका गर्लफ्रेंड है, कोई भी है। अब सिर्फ आपका एक ही गोल है, भैया वो चीज़ हमको मिल गया है और इस वजह से हमने उसके ऊपर काम करना ही छोड़ दिया। देखिए, हम किसी भी चीज़ को पाने के लिए ना बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जब वो चीज़ मिल जाती है तो फिर हमें उस चीज़ की वैल्यू नहीं पता होती, हमें उस चीज़ पे अपने आप इंटरेस्ट कम होने लगते हैं दोस्त। शुरू में जब आपका पार्टनर आपको नहीं मिला था तब उसने आपको पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया था, वो हर कोशिश की थी जो एक रिलेशनशिप में करनी चाहिए। लेकिन जब आप उसे मिल गए, आप ईजिली हर चीज़ के लिए अवेलेबल रह गए, इसलिए उसने आपकी वैल्यू कम कर दी। मैं आपको अक्सर एक चीज़ बताता हूँ दोस्त, जहाँ पर जिस भी रिलेशनशिप में आपकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी उस रिलेशनशिप में वैल्यू आपकी कम हो जाएगी। कैसे? देखिए, जब भी आप रिलेशनशिप में थे ना, जब भी आप रिलेशनशिप में थे, आप उसको बोल देते थे मुझे मिलना है, वो मिलने चला आता था, फिर वो आपको बोल देता था मुझे आपसे मिलना है, आप मिलने चले जाते थे। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 10 बार हो गया, 100 बार हो गया, हर बार आप उसे मिलने चले जा रहे हो। मतलब यहाँ पर आपकी खुद की वैल्यू कम हो रही। दोस्त, वैल्यू कैसे बनेगी जब हम हमेशा अवेलेबल नहीं रहेंगे? हमेशा कैसे अवेलेबल नहीं रहेंगे? कुछ चीज़ों को आप इग्नोर करना सीखो ना यार, कुछ चीज़ों को आप मना करना सीखो। आपने कभी मना किया ही नहीं, उसने इसलिए आपको हल्के में लिए, भैया ये तो अवेलेबल है यार, बुला लो, चलो मिलते हैं। इस वजह से आज उसका इंटरेस्ट कम हुआ। या तो आप कुछ एक्साइटिंग नहीं कर रहे हो अपनी रिलेशनशिप में, कुछ नया करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, कुछ आप अपनी गोल पे फोकस नहीं कर रहे हो, आप अपने कैरियर पे फोकस नहीं कर रहे हो। आप इन चीज़ों को फोकस करो ना दोस्त। आपकी लाइफ में जो चीज़ें हैं आप उन पर भी फोकस करो। मैं मानता हूँ एक रिलेशनशिप में बात करना ज़रूरी है। 18 घंटे 20 घंटे बात करने से प्यार नहीं होता है। प्यार अगर होता होगा ना तो 2 घंटे की बात करोगे, उसमें भी आपके मन को सुकून मिल जाएगा, उनके मन को सुकून मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा हुआ है दोस्त जिस वजह से आपके रिलेशनशिप में अब वो दम नहीं रहा, अब वो इंटरेस्ट नहीं रहा है। आप ही की वजह से, गलती आप ही की है। उन्होंने इसी वजह से इंटरेस्ट कम किया दोस्त, क्योंकि आप ही गलती कर रहे हो, आप ही उनको मना रहे हो, सॉरी आप ही बोल रहे हो, गिड़गिड़ा आप ही रहे हो, माफ़ी आप ही मांग रहे हो, हर चीज़ आप ही कर रहे हो। सिर्फ इसी वजह से वो इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर रहा। आपकी इंटरेस्ट इसी वजह से कम हुआ है दोस्त, और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। अगर आप इन चीज़ों को सुधार लो, आप उन्हें हर चीज़ के लिए अवेलेबल ना रहो, वो बोलें आप मना करना सीखो, आप उन्हें बोलो कि भैया ठीक है आप बुला रहे हो, हम आ तो जाएंगे लेकिन अभी मुझे कुछ काम है, ऐसा आप करके कुछ मना करना सीखो। आपकी वैल्यू जब बनेगी तभी उनका इंटरेस्ट बनेगा। या तो आप अपनी जो रिलेशनशिप उसमें कुछ अलग एक्साइटिंग करो दोस्त, कुछ भी एक्साइटिंग करो आप, जो भी आपसे बन पड़ता है। आप सरप्राइजिंग गिफ्ट भेजो या फिर कुछ ऐसा एक्साइटिंग करो आप जिससे उन्हें कुछ अच्छा लगे। जब उनको ये चीज़ अच्छा लगेगा, फील होगा, तभी आपका रिलेशनशिप बेहतर होगा, तभी आपका रिलेशनशिप बेहतर से बेहतरीन होगा। या तो अभी कुछ ऐसा है कि आपकी बात नहीं हो रही है, तो आप धीरे धीरे करके बात करना सीखें। आप जो आपने गलतियां की हैं, जैसे आप किसी चीज़ के लिए बार बार बोल रहे हैं, बार बार बोलने से बचें, तभी आपका रिलेशनशिप बेहतर होगा दोस्त।
दोस्त वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।